प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से। चलिए आज हम लोग पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। आप ये देखें, इस चित्र में ये पुष्प का एक लंबवत काट है। तो ये लंबवत काट में हम लोग देखें, ये जो आपको हरा दिखाई पड़ रहा है ये है पुष्प वृंत है, और उसके ऊपर आप देखेंगे ये हिस्सा यहाँ पे पुष्पासन है। ये अंग्रेजी में थैलामस कहते हैं, और पुष्प वृंत को अंग्रेजी में हम पेडिसिल कहते हैं। तो ये बच्चों ये पुष्प वृंत है, ये थैलामस है। थैलामस के ऊपर, थैलामस दरअसल यह पुष्पासन है, पुष्प इसी के ऊपर बैठा रहता है। उसके बाद सबसे बाहर हरी पत्तियों का जो समूह है उसको हम कहते हैं वाहदल पुंज कहते हैं, और वाहदल पुंज में 3 या 4 या 5 वाहदल होते हैं। तो वाहदल इसको अंग्रेजी में हम कैलिक्स कहते हैं। तो कैलिक्स में 3, 4 या 5 सेपल्स होते हैं। तो बच्चों ये एक एक वाहदल है, और इसका पूरा समूह है जो वाहदल पुंज कहलाता है या कैलिक्स कहलाता है। उसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो ये रंगीन पत्तियों का समूह होता है। इन रंगीन पत्तियों के समूह को हम दल पुंज कहते हैं, या अंग्रेजी में कोरोला कहते हैं, और एक एक सदस्य को हम दल कहेंगे या अंग्रेजी में पेटल कहेंगे। तो इसके करोला में, तो पुष्प के करोला में 3, 4 या 5 पेटल्स हैं या दल हैं। तो बच्चों अब बाहर हरी पत्तियों का समूह वाहदल पुंज या कैलिक्स है। इसमें 3, 4, 5 इसमें क्या है, वाहदल हैं या सेपल्स हैं, और बाकी ये रंगीन पत्तियों का समूह ये करोला कहलाता है, या ये इसको दल पुंज कह सकते हैं। तो दल पुंज में 4 या 5 या 3 क्या हैं, दल होते हैं या पेटल्स होते हैं। उसके और अंदर चलेंगे तो आप देखिए ऐसी रचना दिखाई पड़ रही है। ये देखिए तंतु हैं, और ये ऊपर पीले रंग का जो दिखाई पड़ रहा है ये है परागकोश है। तंतु को हम कहते हैं फिलामेंट कहते हैं, और परागकोश को अंग्रेजी में कहते हैं एंथर कहते हैं। तो बच्चों ये इसका नर जनन अंग है, नर जनन पार्ट है इसका, और इसके पूरे समूह को हम पुमंग कहते हैं, या अंग्रेजी में हम इसको एंड्रोसियम कहते हैं। तो पहला है कैलिक्स है, फिर करोला है, फिर एंड्रोसियम है, उसके अंदर एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम में कहेंगे कि इस पुष्प के एंड्रोसियम में या इस पुष्प के पुमंग में 6 पुंकेसर हैं। पुंकेसर जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। किसी में 2 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, किसी में ढेर सारा पुंकेसर हो सकता है। तो बच्चों ये इसका नर जनन भाग है, पुंकेसर है। परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकण जो है ये परागकण ये जो है वर्तिकाग्र पर वृद्धि करके पराग नलिका बनाते हैं। चलिए देखें तो बच्चों ये है नर जनन अंग या पुंकेसर है, परागकोश है, ये पुतंतु है। चलिए उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो आपको ये संरचना दिखाई पड़ रही है। तो ये एक संरचना कहलाती है अंडप कहलाती है। तो अंडप है, तो अंडप में ये देखिए ये अंडाशय है, और ये वाला हिस्सा वर्तिका है, और ये हिस्सा वर्तिकाग्र है। देखिए वर्तिकाग्र लिखा है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं यह अंडप है, या स्त्री केसर भी हम कह सकते हैं। तो बच्चों ये अंडप है या स्त्री केसर है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कार्पेल कहते हैं या पिस्टिल कहते हैं। तो जो इसका समूह है, कभी कभी बच्चों क्या होता है, ये जो अंडप है, कई सारे अंडप आपस में, जैसे 5 अंडप हैं, जैसे गुड़हल में 5 अंडप है, तो पांचों अंडप जुड़ करके एक हो जाता है। सामान्यतः केवल वर्तिकाग्र अलग अलग है। देखिए इसमें 2 वर्तिकाग्र अलग अलग दिख रहा है। तो वर्तिकाग्र अगर 5 है तो इसका मतलब 5 अंडप आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो इनका पूरा समूह है इसको हम हिंदी में कहते हैं जायांग कहते हैं। तो जायांग कहेंगे इस पुष्प के जायांग में 2 अंडप हैं, या 3 अंडप हैं, या 4 अंडप हैं। अंडप ये जुड़े हैं तो कहेंगे युक्तांडपी है। तो बच्चों इस तरीके से युक्तांडपी को अंग्रेजी में हम कहते हैं एपोकार्पस। तो ये जो जायांग है, यानी स्त्री केसर या
अंडक के समूह को हम जायांग कहते हैं। तो जायांग में 1, 2 या 3 या कई सारे अंडक या स्त्रीकेसर हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये जो है यह स्त्रीकेसर है। स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं या अंडक में 3 भाग हैं। ये फूला हुआ अंडाशय है और ये गर्दन जैसी है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। और बाकी देखिए अंडाशय के भीतर एक संरचना पाई जाती है जो कि बीजांड कहलाती है। बीजांड ही आगे चल कर के बीज बनाती है। बीजांड के अंदर मादा युग्मक होता है और मादा युग्मक जब निषेचन उसका हो जाता है तब जा कर के बीज परिपक्व बीज बन जाता है। तो परिपक्व बीजांड जो है यह बीज बनाता है और अंडाशय जो है इसी से फल बनता है। यानी जो बीजांड है, अंग्रेजी में उसको हम ओव्यूल कहते हैं। यह जो बीजांड है या ओव्यूल है, यह अंडाशय के आवरण से ये घिरा हुआ है। इसीलिए अंडाशय की जो दीवार है यह फल बनाती है। अंडाशय में भी 3 परतें होती हैं। आपको हम अंडाशय की 3 दीवारें दिखा रहे हैं। जैसे आम में देखिए, आम का जो छिलका है, गूदा है और गुठली है, तो ये जो 3 परतें हैं ये अंडाशय की परतें हैं और उसमें से अलग अलग फलों में अलग अलग हिस्सा खाते हैं हम। तो आम के अंदर हम फल का जो बीच वाला परत है उसी को खाते हैं, जिसे मेसोकार्प कहते हैं। चलिए, तो अंडाशय के अंदर ये बीजांड है और यह बीजांड जो है यही परिपक्व होकर के बीज बनाता है। जिम्नोस्पर्म पौधों में बच्चों केवल बीजांड है, वो खुला होता है, उसके चारों तरफ अंडाशय की परतें नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए जिम्नोस्पर्म पौधों में अंडाशय जो है खुला रहता है, तो उसको कहते हैं ये पौधे कैसे हैं, नग्न बीजी हैं। लेकिन यह जो है, ये जो पौधे का जो आप अध्ययन कर रहे हैं, यह एंजियोस्पर्म पौधा है। एंजियोस्पर्म पौधे का ये बीजांड है जो कि अंडाशय की आवरण से ढका हुआ है। तो ये नग्न बीजी नहीं है, यह क्या है, ये आवरण युक्त है। और बीजांड जो है फल, इसीलिए बीज जो है फल के अंदर पाया जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म पौधों में यह जो बीज है ये खुला पत्ती के साथ चिपका हुआ रहता है। तो बच्चों, बीजांड आपने देखा, ये बीजांड ही आगे चल कर के बीज बनाता है। तो बच्चों, यह है पुष्प की संरचना है। अगले वीडियो में आपको हम बीजांड के अंदर की क्या क्या संरचनाएं हैं, क्या क्या पाई जाती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।